अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजाना रूही असलम और आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। उस बात का तस्करा है, उस वाक़े का जिक्र खास है जो पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बुजुर्ग शख्सियत के साथ हुआ। नौजवानों की हालत तो छोड़िए, अब तो दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां एक माँ के शिकम को चाक करके उसका वहां से बच्चा निकाल लिया गया था। ये तो बच्चों का हाल है, पैदा होने से पहले ही उन्हें किस तरह की अजियत पहुंच रही है। माओ की सूरत हाल को तो जाने दीजिए, नौजवान तो पता नहीं किस रोजगार और जिंदगी के मसाइल में उलझे हुए हैं। और बुजुर्ग का जो हाल है, जो डंडा डोली हुई है चौधरी परवेज इलाही के साथ, उस पे शर्म आ रही है। बुजुर्ग शख्सियत चौधरी परवेज इलाही को जिस तरह डंडा डोली करके ले जाया गया है, उस पे शर्म आ रही है कि बुजुर्गों का ये हाल है। बच्चों के हकूक को तो जाने दीजिए, औरतें तो किसी खाते में ही नहीं हैं और बुजुर्गों का ये हाल है। इख्तिलाफात अपनी जगह, इख्तिलाफात की अहमियत अलग है, इख्तिलाफात रखना चाहिए। इख्तिलाफात की वजह से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग जब आपस में अपने अपने नुकात को सामने रखकर बातचीत करते हैं तो तामीर होती है वहाँ पर। लेकिन जहाँ अलग अलग नज़रिए के लोग एक दूसरे को नीचा गिराने, जलील करने और हसद करने, बुग़्ज़ व अनाद की सूरत हाल के तहत जो चौधरी परवेज इलाही के साथ इस आलम पीरी में किया गया, वो नहायत बुजुर्ग शख्सियत है, उनका अपना नजरिया ख्याल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, इस वजह से उन्हें ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है। 8 माह से वो जेल में थे और नहायत कसम पुरसी के आलम में थे। एक तो पहले ही पीराना साली, ऊपर से उनकी सेहत भी देखने में ही ठीक नहीं लगती और उनका अपना नजरिया जिसे वो लेके चल रहे हैं उससे इख्तिलाफ अलग है। लेकिन हर शख्स की अहमियत होती है। पाकिस्तान की सियासत में चौधरी परवेज इलाही की अपनी एक अहमियत और शख्सियत है। जो भी हो इख्तिलाफ उससे अलग, जब इन्हें 8 माह की कैद के बाद रिहाई नसीब हुई तो उसके फौरन बाद फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार भी किस तरह किया गया आप देख सकते हैं। उन्हें गाड़ी से जबरदस्ती खींच कर, घसीट कर निकाला गया और उन्हें डंडा डोली करके ले जाया गया। डंडा डोली उस सूरत हाल को कहते हैं जिसे ले जाया जाता है वो अपने कदमों पे नहीं चलता। बहुत पुराने ज़माने में ये होता था मदरसों में कि जब कोई बच्चा हाजिर नहीं होता था और वो छुट्टी करता था और उस्ताद मोहतरम को ये मालूम हो जाता था कि ये बच्चा नहीं आएगा या नहीं आना चाहता, तो वो बच्चों के ग्रुप को भेज देते थे कि जाओ उसे बाहर से या घर पे जहाँ भी है डंडा डोली करके ले आओ। और बच्चे उसे हाथ पांव पकड़ के झुलाते हुए, लेटाते हुए ले जाते हैं। उसमें ये होता है कि मतलूबा शख्स जमीन के ना नीचे होता है ना ऊपर होता है, ना बस वो उनको पकड़ के झुलाते हुए ले जाते हैं। इस शख्सियत को भी इसी तरह डंडा डोली करके ले जाया गया। हाई कोर्ट ने इनके बारे में कहा कि इन्हें घर जाने दिया जाए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको इज्जत और एहतराम के साथ घर पहुंचाया जाए। और ये जस्टिस थे अमजद रफीक, इन्होंने कहा था, लेकिन उनकी भी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये अदालतों की अहमियत है, ये जस्टिस की हैसियत है यहाँ कि उनकी बात को सुना नहीं गया और इन्हें इस तरह से दोबारा गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। बात यह है कि इख्तिलाफात से हटकर अगर आप ज़ातियात पे उतर आए तो फिर तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं है, भूसा भरा हुआ है और कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप अदालतों को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं और कोई भी अपनी इज्जत को बरकरार रखे हुए नहीं है, तो ज़मीन देख रही है, आसमान भी देख रहा है। ज़मीनी आफात और आसमानी कहर से डरना चाहिए। अल्लाह सबको इज्जत व आबरू के साथ महफूज रखे सरजमीन पर।